अस्सलाम वालेकुम। तो जी भैया फाइनली हम जा रहे हैं इस्लामाबाद खान साहब का जलसा कवर यानी कि लॉन्ग मार्च कवर करने। वक्त हम बैठ गए हैं बस डेवो के अंदर। डेवो कहते हैं जी। हमें सीट नहीं मिली, हमने देखी है हम नहीं सॉरी, ये सानिया एक्सप्रेस है यार, ये सानिया एक्सप्रेस की है और हमें सीट सही यानी कि सीट हमें सबसे लास्ट पे उन्होंने बिठाया है। दूसरी बात है ज़ीशान अल्बानी साहब जुगाड़ लगा के बैठे हैं। ज़ीशान साहब बताएं, एक बिज़नेस क्लास ज़ीशान साहब को मिल रही थी, उन्होंने अपनी बिज़नेस क्लास हमारे लिए कुर्बान की और हमारे साथ आके बैठ गए हैं। यानी कि साथ बार बार तो नहीं मुलाकातें होंगी या फिर बार बार सफ़र तो नहीं होना पड़ेगा। ये बात आप जैसे अजीम लोग हमारे साथ हो और हम वो क्या कहते हैं कि बिज़नेस क्लास को देखें। अजीम और हम मेरे ख्याल से राना अजीम को बुलाना पैना है। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हम साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के लॉन्ग मार्च की कवरेज के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो हमने सानिया जो है डेवो उसका इंतखाब किया और फिर इस वक्त हम बेरा में मौजूद हैं और मेरे साथ जो साथी दोस्त भी हैं वो भी मौजूद हैं। और फिर कल का दिन होगा हकीकी आज़ादी जो लॉन्ग मार्च है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के, उसकी कवरेज के लिए। और ये बेरा का मकाम है। ज़ीशान अल्बानी मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। और मियाँ शिराज को गालबन वॉशरूम आया है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो वॉशरूम में है लेकिन भूख लगी हुई है तो अच्छा, यानी कि शिराज साहब वो आपका ज़ीशान साहब वो शुरुआत में जब हमने इस सफ़र का आगाज़ किया तो एक शेर था कि कमले से यारी ना लगाना, वो हर मोड़ पे पूछेगा मैंने भूख लगी है, मैंने वो मुझे सही नहीं आता। तो ये जब हम उस डेवो अड्डे से बैठने लगे तो शिराज साहब को भूख जो है वो लगी हुई थी। शिराज साहब ठंडा मौसम में जरा एक गजल चलिए ज़ीशान अल्बानी साहब गजल भी सुनाएंगे। वो गजल है कि वो जिसका नाम भी लिया पहेलियों की ओट में, जिसका नाम भी लिया पहेलियों की ओट में, नजर पड़ी तो छुप गई सहेलियों की ओट में। आए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के लिए आप देख सकते हैं कि लोग अपने क़याम ताम का भी जो है वो एहतमाम कर रहे हैं। तो गालबन हम भी हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च की कवरेज के लिए जा रहे थे और हमने देखा है कि रात को 11 का टाइम 12 का और लोग जो हैं अपने सफ़र पर निकले। मर्द मौजूद है वहीं पर ख़वातीन भी मौजूद है इसमें। बिल्कुल। नाज़रीन हुआ कुछ यूँ है कि हम जब भेरा में रुके हैं तो यहाँ पर हमारे उस बस के अंदर जो सानिया या बस वाले डेवो वाले हैं उनकी उसके अंदर हम लेट हो गए। उन्होंने हमें 15 मिनट दिए थे लेकिन हम हुए लेट, हम खाना वगैरह खाने चले गए। तो अब ये है कि यहाँ पे अच्छी बात ये है कि ये बाकायदा तौर पर मोहतरम जो हैं वो हमें हौसला भी दे रहे हैं कि आपका सामान भी मिलेगा और ये सर्विस आपको बाकायदा तौर पर जैसे भी करके आपको इस्लामाबाद यानी कि आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुँचाएंगे। गाड़ी आएगी तो आपको बिठाते कि उसमें सीट होनी चाहिए। हाँ, इन्होंने कहा कि सीट होनी चाहिए। मैंने इनसे ये कहा है कि हमें खड़े करके भेज दीजिएगा, एक एक करके ना भेजिएगा। आधे घंटे के बाद ये भाई लोगों ने हमें बस दे दिया जी। उन्होंने कहा घर जाओ यानी कि इस्लामाबाद जाओ। तो जी बिल्कुल, हमें जो हमारा सामान रह गया था फैसल मूवर्स की गाड़ी के अंदर वो बड़ा मैं कहता हूँ कि एक बड़े एहसन तरीके से उन्होंने हमें दिया। हमारे इवन के लीड्स जो थी रह गई थी वो भी हमें वापस की हैं। और ये ऑपरेशन मैनेजर साहब, आपका सर नाम बताइएगा। टीपू सुल्तान। लो जी, टीपू सुल्तान के नाम से कौन नहीं वाकिफ़ है। और बड़ी अच्छी सर्विस रही है वैसे ओवरऑल। अगर भेरा में हमारा सामान जो था वो अगर मिस हुआ हमारी गलती थी तो, लेकिन इनका जो स्टाफ वहाँ पर भी मौजूद था उसने भी कोऑपरेट किया। और ये ज़ीशान अल्बानी साहब हैं। ज़ीशान साहब आप कोई कमेंट? कोऑपरेट किया, यकीन जाने हमें तो हैरानगी हो रही थी कि पता नहीं हमारा सामान कहाँ जाएगा, लेकिन इनकी सर्विस ने बहुत कमाल किया है। मालियत क्या थी सामान की? जो मालियत हमारा 2.5 लाख का एक कैमरा था और 60,000 का एक माइक था हमारा और बहुत सारे कपड़े भी थे हमारे पास। चलें कपड़ों को भी छोड़े, बहुत शुक्रिया जी।
वो लीड बड़ी है अच्छा। वहाँ तक कि ये लीड भी हमें मिली है, देख सकते हैं कि इनकी अच्छी सर्विस है। हम बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये आप देखें कि आपको दिखाएंगे कि इस्लामाबाद के अंदर सबसे मशहूर जो चने हैं वो किस तरह तैयार किए जाते हैं, बड़े ही शानदार तरीके से, बड़े ही अब ये देख सकते हैं कि ये फुल तैयार चने हैं। और इस्लामाबाद में कहा जाता है कि अगर जिसने ये चने नहीं खाए तो उसने कुछ नहीं खाया। अब ये देखें ये लाइन के अंदर। तो नाज़रीन, इस वक्त हम शकील लाहौरी जो चने वाले हैं उनके पास हम आके बैठे हैं, सुबह नाश्ता करेंगे। इन्होंने हमारी बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी भी की और मेज़बान हैं और इस्लामाबाद के अंदर। अभी उनके ही रेस्टोरेंट पे हम बैठे हैं। उन्होंने बड़ा देसी माहौल बना के बाहर उन्होंने टेबल लगाए हैं और शिराज साहब जो हमारे साथ वो चने ही देख रहे हैं कि सेटअप किस तरह है। तो राय लेंगे आपके लिए भी। बिल्कुल सीखने का मौका मिलेगा। और मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि आपको पता है हमारा भी ज़रा नाश्ते का काम है लाहौर में, तो बड़ा अच्छा सेटअप है यार। पुराना बंदा है, 4-5 दुकानें हैं इसकी, तो अच्छे पॉइंट्स है। एक नाम मैं अभी भूल हो जाना यार। ये शकील साहब हमें ज़बरदस्ती हैवी वाला नाश्ता करवाने पे तुले हुए हैं। 4 बजे नाश्ता करवाया है शकील भाई। दौड़ा भी लग एक्सप्रेस वे कहते हैं। ये एक्सप्रेस वे जो है यहाँ पर भी ये कंटेनर हैं लाहौर से आ रहा है। लाहौर से, ये लाहौर से बरास्ता हर। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि हर चंद मतलब कि 100 मीटर के बाद कंटेनर है, कॉर्डन किया गया दोनों साइड से। अगर हम दूसरी साइड पे भी मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, आपने पीछे कंटेनर देखा है और अभी ये वो इलाका इससे कुछ ही यानी कि गालबन 150 मीटर के फासले पे आप देखिए कंटेनर खड़े हैं। आपको पता है ये कंटेनर जो हैं ये जब माल से सामान से भरे होते हैं तो इसके अंदर सामान होता है, इसके अंदर अशाए खुरोनोश होती हैं, एक्सपोर्टर्स का माल होता है। यार ये स्विफ्ट अनलॉक से लोकल और